मैं दिनेश DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं निदानात्मक कक्षाएं हेतु मॉड्यूल सेट, जो क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट की जो आपकी सीरीज चल रही थी, उसमें चैप्टर 7 के आपके अध्याय 7 के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस बुक में दिए गए हैं, है ना, MP बोर्ड की तरफ से जो जारी की गई इस बुक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, वैकल्पिक क्वेश्चन दिए गए हैं आंसर्स के साथ, तो वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए इस चैप्टर के जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वो आपको दिखा देते हैं। और यदि आप ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करते हैं तो निश्चित ही आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे वार्षिक एग्जाम में, क्योंकि इसमें केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि कमज़ोर छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बुक होने वाली है। तो इस बुक की यदि आप PDF फॉर्मेट चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, और यदि आप ऐसे ही देखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, है ना। बाकी मैं क्वेश्चनों के आंसर्स तो साथ ही साथ आपको समझाते ही चलूँगा, है ना। तो चलिए आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है आपका निर्देशांक ज्यामिति। तो आपको निर्देशांक ज्यामिति की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जैसे कोई भी बिंदु है मैं तो किस रूप में दिखाया जाता है, वो पहले x का निर्देशांक लिखते हैं और फिर इसके बाद y का निर्देशांक लिखते हैं। किसी की भी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए हम पहले उसके x अक्ष के निर्देशांक को लिखेंगे और फिर y निर्देशांक को लिखेंगे, x अक्ष के नहीं, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना, x निर्देशांक और y निर्देशांक, x को बोलते हैं x निर्देशांक और y को y निर्देशांक कहते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, है ना। तो ये जैसे x और y है, तो ये यदि हमें इनमें केवल एक एक घात है x और y की और दो चर हैं, तो इनको क्या बोल देंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण कह सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर होते हैं और प्रत्येक चर की घात एक होती है, खालिस्तान कहलाता है। तो वो रैखिक समीकरण कहलाता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। आगे की तरफ चलते हैं तो इसमें आपको दूरी का सूत्र याद करना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट हो जाएगा आपका क्या, ऐसे दूरी हो जाएगी, है ना। बिंदु P और बिंदु P की मूल बिंदु 0 0 से दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको, ये सूत्र याद रखना है, एक्स स्क्वायर PQ बराबर एक्स स्क्वायर या दूरी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि आपको ये सूत्र याद है तो आप मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी को निकाल सकते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन वैकल्पिक में भी पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार इस वर्ष के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूरी वाले सूत्र से जो क्वेश्चन लगने हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि 2 और 3, 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है ना। सूत्र है ये आपका, तो x2 माइनस x1 ये वाला लगना है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। x1 x2 के मान पहले बिंदु से मिलेंगे और x2 y2 के मान दूसरे बिंदु से मिलते हैं, और इस प्रकार दूरी बराबर आपका निकल जाता है x2 माइनस x1। तो x2 का मान 4 और x1 का मान है 2, है ना, प्लस y2 माइनस y1 y2 का मान 1 है और y1 का मान है 3, तो 1 में से 3 घट जाएगा। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन देख सकते हैं। तो 1 में से 3 जाएगा तो माइनस के 2 और 4 में से 2 जाएंगे 2, 2 का स्क्वायर यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर। किसी भी संख्या ऋणात्मक संख्या की घात यदि सम है तो उसमें धनात्मक रूप में वो बाहर निकलती है, और उसका जितनी भी घात होती है उस संख्या की उतनी बार उसको गुणा कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई हम उतनी बार कर सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 घात चढ़ी है तो 2 दूनी 4 आएगा, और बाहर देखो घात सम है ना, इवन नंबर है, इसी कारण से इसका जो गुणनफल होगा वो प्लस रूप में बाहर निकलेगा। तो 2 और 2 4 और 4 8 हो जाएंगे। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार गुणा में लिख सकते हैं 2 के, है ना। तो जिसका जोड़ा बन जाता है उसको बाहर निकाल देते, तो 1 2 का जोड़ा बन जाएगा। जैसे ये 2 लिख दिया हमने ऐसा, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये रूट के अंदर है तो ये 2 का जोड़ा बन रहा है, इसलिए ये 2 बाहर हो जाएगा और ये वाला 2 अंदर रूट के अंदर बच जाएगा। तो 2 रूट 2 इस प्रकार से आ जाएगा।
इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए समदूरस्थ वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस वर्ष के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है आपको इसमें दिखाए गए हैं, ये आपको एकदम कंप्लीट तैयार कर लेने हैं। एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, अच्छे से तैयार करने हैं। तो जितने अच्छे से आपके ये क्वेश्चन तैयार होंगे आपके वार्षिक एग्जाम में उतने ही अच्छे से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये समद्विभाजक वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। कोई दो बिंदु दिए गए होंगे और M1 M2 के मान दिए गए होंगे, है ना, मतलब अनुपात के रूप में दिए होंगे, और उस बिंदु के निर्देशांक पूछे जाएंगे बीच वाले बिंदु के, जो कि उस कुछ अनुपात में उसको विभाजित करता है। तो उसके निर्देशांक आपको बहुत अच्छे से बनना चाहिए। और यदि ये बन जाते हैं आपको, ये दो प्रकार के क्वेश्चन हैं, दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो गारंटी से आपको बहुत ही अच्छे अंक आने वाले हैं। यदि ये इस इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं यही क्वेश्चन बस तैयार कर लेते हैं, तब भी आपके बहुत अच्छे अंक आ जाएंगे मैथ में, है ना। ये कुछ वैकल्पिक क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक तो 0 0 होते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो जैसे एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो वाई का मान तो 0 हो जाएगा, तो इसका मान ये हो जाएगा। एक्स अक्ष पर स्थित है मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर, मतलब एक्स अक्ष पर है 4 इकाई दूरी पर, तो 4 और वाई पर तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित है। बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी का सूत्र निकालना है, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो ये बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको इनके बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र लगाना होगा। x2 माइनस, तो बताया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है, तो 4 8 की घात 2, मतलब 8 नहीं है 64, और 6 छंग 36, 36 और 64 जुड़ जाएंगे, तो 36 और 64 100 हो जाएंगे, 100, है ना। तो 100 10 का वर्ग हो जाता है, तो 10 का वर्ग ये हो जाएगा, है ना, 10 बाहर निकल जाएगा उसमें से। विभाजन मध्य बिंदु के निर्देशांक यदि निकालना है तो x2 माइनस x1 बटे 2 और y2 माइनस y1 बटे 2, ये वाला आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। और ये देखिए इस बिंदु को मिलाने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे गए हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा। ये चतुर्थांश पूछ लिया गया है, किस चतुर्थांश में -4 और -7 किस चतुर्थांश में है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में होते हैं माइनस, यदि दोनों लगे हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपके ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ये क्वेश्चन यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक मिल जाएंगे वार्षिक एग्जाम में, यदि केवल आप यही बस क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाते हैं। क्योंकि ये किसी ने भी अपडेट नहीं की है, वो केवल और केवल एमपी बोर्ड की तरफ से ही जारी की गई है, एमपी बोर्ड भोपाल की तरफ से जारी की गई ये मॉड्यूल सेट है एक तरीके से, है ना, जो कमज़ोर छात्र होते हैं, ताकि वो भी कमज़ोर छात्र ना रहें, उनकी भी तैयारी अच्छे से बनी रहे, उसके लिए ये प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ सत्य भी दिए गए हैं, है ना। तो क्रम से आपको इनको लगाते जाना है और समझ के, है ना। इसके अलावा यदि आपको इनके आंसर्स चाहिए हैं तो आंसर्स भी आपको आंसर शीट दी गई है ना जी। वैकल्पिक क्वेश्चन, यहाँ तक वैकल्पिक क्वेश्चन दिए गए हैं 9वां तक, 9वां तक नहीं है, हाँ 9वां तक मान के चलो, नहीं 6वां तक, सॉरी 6वां तक है वैकल्पिक क्वेश्चन। इसके बाद ये प्रश्न आ जाते हैं, है ना, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से लगा लेना है। यहाँ पर फिर उसकी उत्तरमाला दी गई है, आंसर शीट में भी आपको उनके आंसर देख सकते हैं, है ना। 6वां तक के क्वेश्चनों के आंसर, 5वां तक के क्वेश्चनों के आंसर आप इसमें देख सकते हैं, है ना। जितने भी वैकल्पिक क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, उनके सब के आंसर दिए गए हैं। फिर बाकी क्वेश्चन यदि आपको लगाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए आप, हम उनका सॉल्यूशन भी आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।